ठीक है, कल हम लोगों ने क्या देखा था पावर फैक्टर के बारे में। इसमें देखे थे कि अगर ये लो पावर फैक्टर हो जाता है तो हमारे इक्विपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब डिवाइस का साइज कैसा हो जाएगा और उसमें डिवाइस में और क्या क्या इफेक्ट पड़ जाते हैं। पहले पावर फैक्टर के बारे में बताए थे क्या होता है। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, अपरेंट सॉरी एक्टिव पावर डिवाइड बाई अपरेंट पावर। और क्या होता है अगर इसको फिजिकली बताओगे तो फेज एंगल ऑफ कोसाइन। ठीक है, फेज डिफरेंस ऑफ कोसाइन इज नोन एज पावर फैक्टर। मीनिंग क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जितना फेज डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो कोसाइन लेते हो उसे ही क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, इसका कोसाइन लोगे वही क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर। यानी इसका फार्मूला क्या होता है, कास फाई। ठीक है, और यहाँ से जब निकालोगे तो एक्टिव पावर क्या होता है, वी आई कास फाई। अपरेंट पावर क्या होता है, वी आई। ये दोनों कट जाता है, देखो इस कास फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला होता है कास फाई का, आर बाई जेड। ठीक है, इन तीनों फार्मूले से ही हमारा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस दिया रहेगा तो उसका कोसाइन ले लोगे तो पावर फैक्टर निकल जाएगा। अदरवाइज एक्टिव पावर दिया रहे, अपरेंट पावर दिया रहे, इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग पावर फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या दे सकता है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस दे सकता है, तो उसकी हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ये तो फाइंड करने की बात हो गई। अगर लो पावर फैक्टर होगा तो इक्विपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देखो। थोड़ा सा रिवीजन के मूड में चल रहा है। लो पावर फैक्टर होने से, ठीक है, लो पावर इफेक्ट, पहला पॉइंट क्या है इसका, जनरेटर के साइज को, मतलब इक्विपमेंट के साइज को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण, लो पावर फैक्टर के कारण। ठीक है, जब भी लो पावर फैक्टर होगा तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड साइज इंक्रीज होगा तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और क्या बताया था, पावर लॉस बढ़ जाता है इसका। थर्ड पॉइंट क्या बताया था इसका, पावर लॉस इंक्रीजेज हो जाता है। तो सबसे मेन डिसएडवांटेज तो यही है, पावर लॉस। और साइज भी बढ़ेगा तो कास्ट उसका इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिएक्टिव पावर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जितना ही लो पावर फैक्टर होगा उतना ही रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट हमारे डिवाइसेस में बढ़ जाएगा। इसको लिखे होगे कल, आज बस इसको समझ लो। ठीक है, रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये चारों पॉइंट तुम्हें क्या याद रखना है, लो पावर के इफेक्ट होते हैं। अगर लो पावर फैक्टर हुआ तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज ऑफ कंडक्टर लिख ही दिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसी को साइज ऑफ कंडक्टर भी लिख सकते हो या एरिया ऑफ डिवाइस बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड थर्ड पॉइंट, इसको इम्प्रूव करना है। इसको क्या करना है, हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो पावर फैक्टर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं,
यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐड कर दो, उसे ही क्या बोलते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर। कहाँ पे ऐड करना है? अरे अपना सब लोग अनम्यूट कर लो यार, आवाज आ रहा है। स्टैटिक कैपेसिटर, इसको क्या करना है, लोड के पैरेलल में लगा दोगे तो इसका पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अभी देखेंगे कैसे इंक्रीज होगा ये, ठीक है। सेकंड क्या है, इसी स्टैटिक कैपेसिटर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर यूज कर सकते हैं। और ये सिंक्रोनस मोटर कैसा होना चाहिए, एट नो लोड पे होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए, ओवर एक्साइटेड होना चाहिए, विद ओवर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड करोगे तो ये इंडक्टर की तरह काम करने लगेगा, ओवर एक्साइटेड करोगे तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा, एज अ कैपेसिटर। ओवर एक्साइटेड होना चाहिए, ठीक है। ये किस रीजन में ऑपरेट करेगा, ओवर एक्साइटेड रीजन में ऑपरेट। इसी का नाम दो तीन नाम होता है। इसी सिंक्रोनस मोटर का नाम सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं। अगर सिंक्रोनस कंडेंसर दिख गया मतलब समझ लेना कैपेसिटर को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। सिंक्रोनस कंडेंसर मीन्स सिंक्रोनस मोटर विद ओवर एक्साइटेड, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट और लिखवाए थे, ये सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये ऐसे ही चल रहा है। सिंक्रोनस कैपेसिटर इसका नेक्स्ट नाम हो गया। और एक नाम और होता है, कंपनसेटर भी होता है। इसी का नाम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कंपनसेटर। कंपनसेटर मतलब ये कंपनसेट कर रहा है ना पावर फैक्टर को, मतलब इंप्रूव करने का काम कर रहा है। तो सिंक्रोनस कंपनसेटर भी इसका नाम होता है। ये दो पॉइंट याद रखना। और थर्ड पॉइंट में क्या है, फेज एडवांसर यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, फेज एडवांसर। ये तीनों यूज होते हैं क्या करने के लिए, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। ये तीनों क्या करने के लिए यूज होते हैं, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद से देखे थे कैसे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। क्या किए थे, यहाँ लोड कनेक्ट था, स्टार्टिंग में इसमें कुछ पावर फैक्टर था। इसमें पावर फैक्टर क्या होगा, ये लोड कैसा था, लैगिंग नेचर का मान लेते हैं। लैगिंग नेचर का लोड है, यानी इसमें रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टर होगा, ठीक है, आर और एल होगा। तो जब इसका बनाओगे फेजर डायग्राम तो ये भी हो जाएगा। और आर और एल का मिक्स है, यानी पूरा 90 डिग्री पे तो होगा नहीं लैगिंग नेचर, कितना होगा, सम एंगल पे होगा, जिसे फाई एंगल बोलते हैं, ठीक है। फाई एंगल से ये क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। अब तुम्हें इसे इंप्रूव करना है। ये स्टार्टिंग में समझ लो कास फाई वन है। कास फाई वन मीन्स पावर फैक्टर वन। ये कब पावर फैक्टर है, जब इसमें कोई भी अभी इंप्रूवमेंट का कोई डिवाइस नहीं लगाया गया। अब इसको तुम्हें इंप्रूव करना है, जितना ही अच्छा रखोगे उतना ही यूजफुल पावर यूज होगा तुम्हारा, ठीक है। उतना ही अच्छा ये लोड क्या करेगा, पावर को कंज्यूम करेगा। अब क्या करोगे, यहाँ पैरेलल में कैपेसिटर लगा दोगे। जैसे ही पैरेलल में कैपेसिटर लगाओगे, अब ये जो टोटल करंट जा रहा था वो दो में डिवाइड हो जाएगा, एक कैपेसिटर करंट और दूसरा क्या, लोड करंट। अब इन दोनों का तुम क्या करोगे, फेजर एडिशन करोगे तब ओवरऑल करंट मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लैगिंग नेचर का, ठीक है। अब कैपेसिटर में कैसा होगा, करंट लीडिंग नेचर का होता है, और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री पे लीड करता रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करोगे, इस IL और IC का तुम क्या करोगे, फेजर एडिशन करोगे तो ओवरऑल करंट मिल जाएगा। तो इसका करने के लिए देखो कैसे करेंगे। वेक्टर एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। इसको एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे,
यहां से ऐसे करके पैरेललोग्राम बनेगा। इसके पैरेलल करना है, यहाँ पे इसको पैरेलल यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसके पैरेलल यहाँ पे रखना है और इसके पैरेलल यहाँ पे रखना है। ये 90 डिग्री ऐसे जाएगा कुछ। आज देखो पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम से ही क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है। ये ओवरऑल जो मिलेगा इसको, यहाँ जिसको कट करेगा वहां तक क्या हो जाएगा, ये पावर फैक्टर सेकंड वाला बनेगा, सॉरी फेज एंगल बनेगा φ2। समझ में आया कि नहीं। φ1 से अब φ2 क्या हो गया, थोड़ा सा लो हो गया। मीनिंग क्या है, φ1 ग्रेटर देन φ2 है, लेकिन जब कोसाइन करते हैं इसका तो ये क्या कर देता है, अपोजिट नेचर शो कर देता है, ठीक है। कोसाइन के साथ जितना ही ज्यादा बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतना ही कम होगी। जैसे cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस कंसेप्ट से ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेटर का निशान है वो चेंज हो जाएगा। यानी तुम कैपेसिटर लगाए हो तो पावर फैक्टर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। कैपेसिटर लगाने से क्या हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। अब इंप्रूव होने से क्या हो जाएगा, जो जनरेटर इक्विपमेंट का साइज बढ़ जा रहा था, साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ जा रहा था, वो क्या हो जाएगा, पहले के जैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कम साइज से भी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। और क्या एडवांटेज होगा, I2R लॉसेस तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। जितना वहां पे लो पावर फैक्टर के काजेस थे वो सारे इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, कल से ज्यादा समझ में आएगा। अब ये कैपेसिटर का जो केवीआर रेटिंग रखते हैं वो कितना रखते हैं, ठीक है। कितने केवीआर का ये कैपेसिटर यहाँ यूज करोगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो कैसे उसको फाइंड करते हैं, उसको देखो। केवीआर किसका, केवीआर कैपेसिटर जो कनेक्ट कर रहे हो, इंप्रूव करने वाला। यहाँ पावर रखते हैं और पावर किस में होता है, किलोवाट में। और ये पहला वाला फेज एंगल माइनस सेकेंड वाला फेज एंगल का क्या कर दोगे, डिफरेंस निकाल दो। इससे क्या होगा, केवीआर रेटिंग निकल जाएगा किसका, कैपेसिटर का। जो एक्स्ट्रा कनेक्ट कर रहे हो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, वो कितने केवीआर का यूज होगा, इस फार्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी करवाए थे, इसको देख लेना। अब आज क्या पढ़ना है उसको देखो। इसी में आता है एक मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। वो क्या होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर, सेम कंसेप्ट है। देखो क्या है, आज का टॉपिक जो है मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर, इसको हेडिंग कर लेना, मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है और क्या होता है। तो जो तुम पावर फैक्टर लगा रहे हो cos φ2, जो सेकेंड वाला पावर फैक्टर आ रहा है, उसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ y क्या है, x क्या है, थोड़ी देर बाद बताते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको समझा लेने के बाद एक और फार्मूला होता है 1 माइनस साइन फाई स्क्वायर, ठीक है। साइन फाई कौन सा होगा, साइन φ1 वाला होगा, पहला वाला, ठीक है। अब देखो इसको कैसे, क्या होता है मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर का मीनिंग। जो यहाँ कैपेसिटर लगा रहे थे, ठीक है, इस लोड के अक्रॉस, इस लोड के साथ जो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो कैपेसिटर यहाँ लगा रहे थे, इस कैपेसिटर का कुछ कॉस्ट होता है। क्या होता है, कुछ कॉस्ट होता है, ठीक है। और ये जो पावर फैक्टर बेकार था उसके कारण कुछ पावर लॉस होता है, ठीक है। इस लोड में पावर लॉस होता है जब लो पावर फैक्टर होता है तो। और ये जो कैपेसिटर लगाते हैं तो वो तो इंप्रूव हो जाता है, पावर लॉस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो
एक दुकान की तरह सोचोगे तो इसको समझ में आ जाएगा। अब मान लो यहाँ 10 रुपए का तुम्हारा लॉस हो रहा है, ठीक है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। इस 10 रुपए का लॉस को कम करने के लिए तुम यहाँ 12 रुपए का डिवाइस लगा दिए। ये 10 रुपीज का यहाँ लॉस हो रहा है और इस 10 रुपीज को बचाने के लिए तुम यहाँ 12 रुपीज का तुम एक डिवाइस लगा दिए। तो बताओ ये इफेक्टिव होगा क्या? इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ही 12 रुपीज लग रहा है और इसका पावर लॉस जो हो रहा था 10 रुपीज का हो रहा था, ठीक है। तो ये बताओ इफेक्टिव है ये? कहाँ फायदा दे रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ जो तुम्हारा लो पावर फैक्टर था स्टार्टिंग में, उसके कारण लो पावर फैक्टर के कारण तुम्हारा 10 रुपए का लॉस हो रहा था, ठीक है। अब इस लॉस को तुम कंपनसेट करने गए, लॉस को कंपनसेट करने गए, तुम 12 रुपए एक्स्ट्रा यूज करने लगे। यहाँ पे ये 10 रुपया तो खत्म हो गया, यहाँ का जो लॉस था वो तो कंपनसेट हो गया, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ये जो 12 रुपए इसको मेंटेनेंस कास्ट लगेगा ना, वो फिर इस लॉस से ज्यादा हो गया। यानी ये मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए इसका भी ध्यान दिया जाता है कि जो यहाँ पावर लॉस हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पावर लॉस 10 रुपए का हो रहा है, उससे कम का ही यहाँ यूज किया जाए। यहाँ 8 रुपए का ही मेंटेनेंस वाला यहाँ केबीआर रेटिंग का कैपेसिटर यूज करोगे, ताकि तुम्हारा 2 रुपए यहाँ से बच जाए, ठीक है। तो ऐसा कैपेसिटर यहाँ यूज किया जाता है कि तुम्हारा सेविंग हो सके, ठीक है। सेविंग के पर्पस से यहाँ कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कैपेसिटर की जगह सिंक्रोनस मोटर लगा दी, सिंक्रोनस मोटर का ही कास्ट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर में इसी चीज को देखा जाता है कि तुम्हारा जो लॉस हो रहा था, जो तुम्हारा पहले लॉस हो रहा था, उसको बचाने के लिए जो डिवाइस लगाओगे उसका एक्सपेंडिचर कम हो, इस लॉस से कम हो, तब ये जाके क्या होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। जो ये डिवाइस लगाए हो उसका एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, इस लॉस के एक्सपेंडिचर से कम होना चाहिए। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। ये लास्ट में जो खर्च हो रहा था, समझ लो ये 10 रुपए का हो रहा था, इसको कंपनसेट करने के लिए तुम्हें डिवाइस कितने का लगाना पड़ेगा, 2 रुपए मेंटेनेंस वाला लगाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा ओवरऑल कितना बच जाए, 8 रुपए बच जाए, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस का यूज करते हैं यहाँ पर कंपनसेटिंग के लिए या पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। तो यही ये शो करता है, ये जो फार्मूला है इसी चीज को शो करता है। जो ये फार्मूला था ना, cos फाई 2 बराबर रूट में 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। वाई क्या होता है, लास्ट में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, और यक्स क्या है, स्टार्टिंग में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। इसमें जरा लिख लो क्या लिखना था, अभी एक क्वेश्चन करवाएंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर मीन्स, अगर इसका मीनिंग कोई पूछे, लिख लो इसको, मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर मीन्स वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर विच सेविंग इज मैक्सिमम। अब पावर फैक्टर को इतना ही इंप्रूव करना है कि सेविंग तुम्हारा क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। अगर पावर फैक्टर तुम 0.99 कर दिए, ठीक है, 0.6 था स्टार्टिंग में, उसको 0.99 करने के चक्कर में तुम्हारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसका एक्सपेंडिचर, जिस डिवाइस से ये इंप्रूव कर रहे हो, जिस डिवाइस से ये इंप्रूव कर रहे हो इसका पावर फैक्टर,
उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम पावर फैक्टर 0.8 ही रखो, 0.6 से 0.8 ही रखो। इस डिवाइस का अगर एक्सपेंडिचर इससे कम आता है, ठीक है, तो ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सही है। मतलब सेविंग तुम्हें मैक्सिमम देखना है, सीधी बात। ठीक है, अब कैसे तुम सेविंग मैक्सिमम रखते हो ये तुम्हारे ऊपर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसको 0.99 तक पहुंचाना है। ठीक है, पावर फैक्टर को ये जरूरी नहीं है कि इसको 1 पे पहुंचा देना है। तुम्हें क्या करना है? कुछ पूछ रहे हो क्या विकास? लॉसेस रहेगा, लेकिन लॉसेस का कास्ट तो कंपनसेट हो जाएगा। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे? सेविंग का मुद्दा है। ठीक है, अगर इसका एक्सपेंडिचर इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, पूरा खर्च की बात होती है, यहाँ लॉस होगा। ठीक है, यहाँ लॉस होगा, यहाँ लॉस थोड़ा कम होगा, लेकिन इसका एक्सपेंडिचर का खर्च, डिवाइस के एक्सपेंडिचर का खर्च वो बढ़ जाएगा, तो वो हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन करवाएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, ये वाला बस लिख लेना। क्या कह रहे हो? ये नहीं लिखना है यार, ये नहीं लिखना है, इसको मत लिखो, बस ये 2 पॉइंट लिखो ना, ये तो समझाने के लिए बस किए। बस ये लिखना, ये उसके बाद जो फार्मूला लिखे थे बस ये लिखना था। ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था, अब क्वेश्चन जब कराएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हर साल उसका डिप्रिसिएशन होता है, जैसे तुम्हारा मोबाइल ले लिए, मोबाइल का हर साल क्या होगा, तुम्हारे मोबाइल का रेट गिरता जाएगा। तो जब मान लो सिंक यहाँ स्टेटिक कैपेसिटर लगा दिए, सिंक्रोनस मोटर लगा लिए, 2,000 रुपया शुरुआत में खर्च किए, ठीक है, अब 1 साल बाद वो 2 साल 2,000 का थोड़ी ना रहेगा, वो कितना का हो जाएगा, 1,800 का हो जाएगा, और 1,700 का हो जाएगा। तो 300 रुपया लॉस होगा कि नहीं इसका, 1 साल में। अगले साल और इसका रेट गिर जाएगा, तो इसके अंदर एक्सपेंडिचर आ रहा है कि नहीं मेंटेनेंस में, या जो भी आ रहा है। ठीक है, टाइम टू टाइम इसका पैसा क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मोबाइल ही लेते हो तो क्या होता है, पहले साल तुम 10,000 इसमें क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, लेकिन जब बेचने जाते हो तो क्या करते हो, 2,000। इसके बीच में 8,000 का एक्सपेंडिचर आया कि नहीं इसके अंदर। सेम काम ऐसे ही होता है, यहाँ जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने वाला डिवाइस होता है, वो एक दिन के लिए तो नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है, कि ये अगर लॉसेस से ज्यादा इसका खर्च आने लगा, यहाँ के लॉसेस से ज्यादा इसका खर्च आने लगा, तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल नहीं है। तो इसी को देखते हैं कैसे मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, और वाई और एक्स का मीनिंग क्या है उसको लिखवाते हैं। देखो इसमें क्या है कि पहला पॉइंट लिख लो इसमें, लेट पी किलोवाट, ये पी क्या है, एक्टिव पावर है, ठीक है, इज मैक्सिमम डिमांड, इसका मैक्सिमम डिमांड क्या है, पी किलोवाट है, ऑफ कंज्यूमर पर एनम। ठीक है, अब इसका पावर फैक्टर मान लो स्टार्टिंग में क्या है, कास 5 है, इसका पावर फैक्टर स्टार्टिंग में क्या है, कास 5 है। ठीक है, एंड इट इज चार्ज, इसके लिए ये कितना चार्ज होता है, इस पावर फैक्टर के लिए वो कितना चार्ज होता है, एंड इट इज चार्ज एट रेट ऑफ, कितने रेट से ये चार्ज होता है, एक्स रुपीज
पर kbr पर एनम, पर kVA कर लो, ठीक है। पर kVA ऑफ मैक्सिमम डिमांड, एनम 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 मतलब 1 साल का, पर ईयर लिख लो, ठीक है। पर ईयर कर लो इसको, क्या कह रहे हो? हाँ, एनुअल या ईयर, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड पर ईयर, एनम कर सकते हो, ज्यादा बेटर लगेगा देखने में, ठीक है। इतना लिख लेना। सेकंड क्या इसका है, ये एक्स समझ में आ गया कि जो स्टार्टिंग में तुम्हारा चार्ज आ रहा है इस पावर फैक्टर पे वो एक्स, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब जब इंप्रूवमेंट के बाद से जो चार्ज आएगा उसे क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, तो उसे ही लिखने जा रहा हूं। नाउ पावर फैक्टर इज इंक्रीज, नाउ पावर फैक्टर इज इंक्रीज। अरे थोड़ा थक जा रहा हूँ इसलिए आवाज ना ऐसे आ रहा है। मेरा क्लास होता है 8 से 11, 3 घंटा उधर, और शाम में होता है 5:30 से 7, ठीक है। तो 5 घंटा उधर हो जाता है और तुम लोग का 1 घंटा, 6 घंटा डेली। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है वो। चलो अब ध्यान दो यार, वो सब नहीं पूछा जाता है। इंक्रीज टू कास्ट फाइव टू एंड एक्सपेंडिचर फॉर, ठीक है। पावर फैक्टर करेक्शन, जो पावर फैक्टर करेक्शन वाला डिवाइस है उसका एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। वही मैं बता रहा था, इक्विपमेंट का जो करेक्शन का खर्च है वो कितना है, इज रुपीज वाई पर एनम, ठीक है, पर केवीए पर एनम। समझ रहे हो, मोबाइल का हर साल कितना खर्च आता रहेगा, मतलब कितना कम उसका रेट होता रहेगा अगर बेचने जाओगे, वही ये वाई है, ठीक है। डिवाइस का है रेट, और ये किसका है, जो स्टार्टिंग में लॉसेस आ रहे थे उसके रेट है, ठीक है। अब जब फार्मूला लिखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो क्या किए हो, कास फाइव टू जो फाइंड कर रहे थे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 - y/x का स्क्वायर। y क्या है, जो इक्विपमेंट लगा रहे हो उसका पर ईयर का कितना एक्सपेंडिचर, और x क्या है, जो लो पावर फैक्टर होने के कारण कितना लॉसेस आ रहा था, ठीक है। समझ में आया? इस फार्मूले का यूज करके तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। और साइन फाइव वन था वो, ठीक है, उससे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो साइन फाइव वन का नहीं समझ रहे हो, फाइव वन जो है वो क्या है, पावर फैक्टर स्टार्टिंग का दिया रहेगा, उसी का क्या कर देना, साइन निकाल देना, फेज एंगल निकाल के, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, थोड़ा लंबा इसका क्वेश्चन आता है लेकिन होता इजी है। और फैक्ट्री, इसका क्वेश्चन लिखने में ही 5 मिनट लग जाता है। विच हैज मैक्सिमम डिमांड,
ऑफ 175 किलोवाट। लिखते चलना इसको। एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.75 लैगिंग, 0.75 लैगिंग। ठीक है, इस चार्ज एट is charged at 72 rupees per annum, पर केवीए पर एनम। ये किसका वैल्यू दे दिया, कुछ सोच के देखो, ये किसका वैल्यू दिया? हम्म, हाँ यक्स का मान दिया है, बस इतना ही यहाँ पे देखना और यहाँ पे रख देना। यक्स पता चल गया ना, अब तुम्हें वाई निकालना है। वाई पता चल जाएगा, पावर फैक्टर निकल जाएगा। ये रहेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा। ठीक है, तुमको बस एक्स और वाई को फाइंड करना होगा। यक्स तो तुम्हें मिल गया, अब आगे का क्वेश्चन देखो। इसी को क्या बोल दोगे, एक्स बोल दोगे। अब आगे का क्वेश्चन देखो, अभी 4 स्टेटमेंट और लिखना है। क्या है इसी में? इक्विपमेंट कास्ट रुपीज, जो इक्विपमेंट लगा रहे हो उसका कास्ट कितना है? ये इक्विपमेंट का कास्ट है 120 रुपए। इसका डिप्रिसिएशन अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है वो आगे दिया रहेगा। कितना हर साल इसका लॉस हो रहा है। 120 रुपए का इक्विपमेंट है, अगले साल इसका रेट कितना होगा, ये अभी इसके आगे क्वेश्चन बताएगा। मैं क्वेश्चन ही तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। फाइंड मोस्ट इकोनॉमिक, फाइंड मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर at which factory should operate interest and investment, interest and depreciation लिख लो, interest and depreciation, depreciation is total 10%, is total 10%। मीनिंग क्या है कि ये जो 10% इसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, हर साल इसका 10% डिप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कितना रुपए कास्ट आएगा, खुद से सोचो। इसका 10% फाइन करो। अरे 10% फाइन करना भाई, 12 आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, इक्विपमेंट का निकालना है ना 10% भाई। ठीक है, तो ये 12 रुपए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बस इतना ही पता करना था इस तीनों स्टेटमेंट से। आगे भी कई सारे हैं। ठीक है, ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब जो भी निकालना है वो निकाल लोगे, खत्म हो गया। ये इतना ही समझाना था इसको। तो इतना बड़ा क्वेश्चन रहता पहले ही देख के डर जाते, लेकिन था क्या, मजाक था। एक पेज का तो क्वेश्चन ही आता है ये, लेकिन होता है 2 लाइन का। ठीक है, ये फेज एडवांसिंग इक्विपमेंट यूज किया गया है, जो ये इक्विपमेंट है। ठीक है, बोले थे ना फेज एडवांसर से हम लोग क्या करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, वही फेज एडवांसर है। उसको लगाने का खर्च था 120 रुपया, और 10% पर ईयर उसका क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो उसका 12 रुपीज पर एनम उसका क्या है, खर्च है। तो कास फाई टू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लो। कास फाई टू बराबर, कोई आया नहीं ना था। कास फाई टू बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे रख देना,
1 माइनस वाई के प्लेस पे क्या रखोगे 12 रुपये, और एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे 70, इसका स्क्वायर कर देना। 12×6 = 72, 1/36 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। cos फाइव टू बराबर रूट में 1 माइनस 1/36, ये सॉल्व करोगे तो आएगा 35/36, और इसको जब बाहर निकालोगे तो आएगा 0.98 समथिंग आएगा, 0.986। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा 0.986 cos फाइव टू। ठीक है, इतने पावर फैक्टर का यूज करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा डिप्रिसिएशन 10% आएगा बस। तो ऐसे करके मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर भी आज खत्म हो गया। समझ में आ गया, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आज क्या हो गया, फिनिश हो गया पूरा अच्छे तरीके से। अब बचा हुआ है इसमें टैरिफ को पढ़ा देंगे, और प्रोटेक्शन स्कीम बचा हुआ है उसको बता देंगे। ठीक है, 2 टॉपिक बचा हुआ है, 2 टॉपिक को खत्म करने के बाद से पावर सिस्टम खत्म कर देंगे। ये समझ में आ गया ना। एक बार वीडियो ये वाला डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, इसको डाल देंगे और देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना 2 टाइम स्पीड पे। चलो ठीक है।